ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। और मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यह आप बता दें, साफ तौर से यह समझा दें, पूज तुम्हारा एक है ईश्वर और नहीं कोई शक्ति दूसर, वही है केवल पूज अकेला, उससा कोई नहीं अलवेला। दयावान अत्यंत दयालु, कृपानिध अति का कृपालु, उसके सिवा नहीं कोई दूजा, करे जमाना जिसकी पूजा। वही रहीमा वो रहमाना, जो उसको जाना पहचाना, जग में है वो व्यक्ति सयाना, दूजना समकक्ष समाना। निसंदेह इस नील गगन को, दुनिया के सर पे छाजन को, जिसमें सूरज चांद लगाए और सितारे खूब सजाए। मोती जैसे नील गगन में टिम टिम करते हैं आंगन में, धरती रूपी फर्श बिछाया, जिस पे वन उपवन उपजाया। कहीं पे सुंदर खेत बनाए, जिनमें सब्जी अन्न उगाए। कहीं हंसी फल फूल की खेती, खरबूजा तरबूज की रेती। कहीं पे पर्वत टीले ऊंचे, कहीं पे समतल गड्ढे नीचे। रात दिन की होड़ लगाई, आगे आगे रात चलाई। दिन के पीछे दौड़ लगाई, फिर दिन पीछे सब दौड़ाई। ये क्रियाक्रम खूब बनाया, एक के पीछे एक लगाया। एक दूजे के आगे दोनों, एक दूजे के पीछे दोनों। कहीं रात को आगे पाया, कहीं पीछे दिन दौड़ाया। रात दिन अभ्यस्त है दोनों, फेरों में मदमस्त है दोनों। नदी समंदर खूब बहाए, पानी पे नौका दौड़ाए। मस्त वेग से वायु चलाई, नाव को जिसने गति पहुंचाई। आवश्यक चीजें नौकाएं इधर उधर को लेके जाएं। पानी वायु तथा नौकाएं, दो लोगों की करती सेवाएं। तरह तरह से लाभ दिलाती, माल को मंजिल तक पहुंचाती। भारी बोझ उठा के चलती, कश्ती जब पानी पे उड़ती। नील गगन से पानी आया, धरती के ऊपर बरसाया। जिसने मुर्दा जमी को सीमित, देके नमी किया है जीवित। खेतों में फसलें लहराई, बागों में कलियां मुस्काई। लोगों को फल फूल अनाजा, खुशियों से भरपूर नवाजा। और मवेशी चारा दाना, हरी घास का पाए खाना। खूब धरा पे नर पशु पक्षी, साथ किए पैदा नर भक्षी। और हवाओं के रुख बदले, जिनसे जल के बादल निकले। जो उड़ते धरती के ऊपर, जिनके ऊपर रहता अंबर। धरा गगन के बीच में बादल, उड़ते हैं आवारा पागल। जो धरती पे जल बरसाते,
जनजीवन खुशहाल बनाते। जो प्रभु के आदेश अनुसारा काम काज करते हैं सारा, धरा गगन के बीच हजारे हुक्म खुदा के पाबंद सारे। व्यस्त सारे परिणामों में, समय बाद अपने कामों में, अक्लमंद को खूब निशानी, व्यक्त कोई भी हो जो ज्ञानी। बुद्ध विवेकी हैं जो उनको, बहुत निशानी प्रभु की सबको, बहुत निशानी प्रभु की सबको। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग यहाँ में कैसे कैसे कुछ होते हैं बिल्कुल वैसे, औरों को समकक्ष बराबर मान रहे प्रभु से जो हट कर, गैर खुदा को पूजते ऐसे प्रभु को बिल्कुल पूजते जैसे। प्रभु का साझीदार बनाते और अपना पूजित ठहराते, उनसे उल्फत करते ऐसी प्रभु से करते उल्फत जैसी। और लोग जो ईमान वाले ठाठ हैं उनके खूब निराले, जो प्रभु को उन इनकारिन से यानी के अत्याचारिन से, अपने ईश्वर को जो बढ़कर प्यार मोहब्बत से वो जमकर प्रभु को अपना मित्र बनाते और इष्ट प्रभु को ठहराते। काश अगर जालिम इनकारी अत्याचार और अवज्ञाकारी, आज यातना अंत समय की यानी के वो महाप्रलय की। प्रभु का सच्चा पक्का वादा यानी कल का ठोस इरादा, आज यकीनन देख जो पाते निश्चित जीते जी पछताते। लेकिन वो तो आज की करनी कल इनकार इनको है भरनी। दंड आज का कल मिलेगा जब प्रभु का इंसाफ चलेगा। समझ में आएगा तब उनकी कमर कसी थी ना पर जिनकी। वो ये सब कुछ जब देखेंगे कदम कदम पर तब सोचेंगे। ये सच्चाई भी जानेंगे तब इस बात को वो मानेंगे। प्रभु है मालिक हर ताकत का, दोनों जग की हर कुव्वत का। निसंदेह प्रभु खूब निराला, घोर यातना देने वाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दें आप इन इनकारिन से यानी के अत्याचारिन से। गैर खुदा के पूजन हारे फिरेंगे कल सब मारे मारे। करी पैरवी तुमने जिसकी खस्ता होगी हालत उसकी। यानी तुमने पूजा जिसको बहुत ही मुश्किल होगी उसको। बे अपने पूजनहारों से यानी के पैरोकारों से दुखी और बेजार रहेंगे, किसी का कुछ ना काम करेंगे। वे अपने ही लाले होंगे, खुद को दुख में डाले होंगे। सख्त यातना जब वो पई हैं, छिन्न भिन्न साधन हुई जई हैं। देख के वो अपने अनुयायी, निकट न उनके दिहई दिखाई। हर साजो सामानो साधन
टूट छूट जाइए अपनोपन, टूट छूट जाइए अपनोपन। और अब 166 का चिंतन मंथन शोधन। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को आप बता दें, हुक्म खुदा इनको समझा दें। पाप तथा बढ़ते हैं कुकरम, धर्म तभी होता है अधर्म। राह धर्म की छुट जाती है, अच्छाई सब मिट जाती है। तब वैसे में प्रभु अवतारी, भेजन की करता तैयारी। मनुज रूप आते अवतारी, एक के बाद एक बारी बारी। धर्म हो गया है जो अधर्म, शेष रह गया जग में कुकरम। अब निश्चित अवतार का आना, भेजा तब प्रभु ने भगवाना। युग से यह चलता आया, हर अवतार बदलता आया। बदल के जब अवतारी आया, धर्म नया वो साथ में लाया। यानी अब अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। दरा के ऊपर आन विराजे, अवतारों के जो महाराजे। अब वैसे में पहले धर्मी, पूर्व धर्म के लिए है गर्मी। वो अधर्म को मान रहे हैं, पूर्व धर्म पहचान रहे हैं। छोड़ के सबके सब ईश्वर को, पूर्व धर्म के वो रहबर को। यानी सब धर्मों के फाजिल, ज्ञानी मुल्ला आलिम आमिल। पूज रहे हैं प्रभु से ज्यादा, करके अपना पोख्त इरादा। कल का धर्म हुआ जो अधर्म, पूज रहे बेखौफ वो अधर्म। अधर्म के बन के अनुयायी, नया धर्म नहीं दिया दिखाई। यानी जब अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। अंतिम जब अवतार पधारे, आपसे पहले आए सारे। 1.25 लाख लगभग अवतारी, बिता गए सब अपनी बारी। तब अंतिम अवतार मोहम्मद, हुई धरा पे आप की आमद। आपने जब प्रभु का आदेशा, यानी ईश्वर का संदेशा। पापी दुष्ट अत्याचार इनको, यानी सारे इनकार इनको। प्रभु का एक आदेश सुनाया, नया धर्म संदेश सुनाया। ईश्वर की दावत पहुंचाई, लेकिन उन सब ने ठुकराई। उन्होंने पिछला धर्म न छोड़ा, यानी के अधर्म न छोड़ा। उस अधर्म के सारे रहबर, पकड़े रखे गले बराबर। दुष्ट निकम्मे अत्याचारी, बने हुए रहबर इनकारी। कायम होगा जिस दिन महशर, त्राय त्राय में होंगे रहबर। जिम्मेदार जो दुष्कर्मों के, ठेकेदार सभी धर्मों के। त्रस्त था दुख बेजारी में, अनुयायी से नाराजी में। काम किसी के ना आएंगे, ठेकेदार भी पछताएंगे। घोर यातना सब पर होगी, खेत करेंगे अहम के रोगी। दंड की मार पड़ेगी ऐसी, हो जाएगी ऐसी तैसी। साधनहीन सवै हुए जई हैं, सुविधाएं सारी छुट जाई हैं।
साधनहीन नरक मारहिए, नैयात नानिस दिन पई है, नैयात नानिस दिन पई। उन सब पर वो आफत आई, गैर खुदा का हर अनुयायी कहेगा ऐसी की सिवकाई, जो हम सबको रास न आई। हाथ झाड़ वो लोग खड़े हैं, पूजन हारे दूर पड़े हैं। देख दंड तब सारे बुलिए, अनुयायी आपस में कहिए। काश के फिर एक बार हमारी धरती पर आने की बारी होती, तो फिर हम बतलाते, गैर खुदा को कर दिखलाते। जैसे इन सब ने मुख मोड़ा, बीच भंवर में हमको छोड़ा, और हम भी इनको छोड़ के जाते, खुद को इनसे दूर ही पाते। यूं वो अपने ही कर्मों पर, अर्थात अपने अपराधों पर खेद तथा अफसोस करेंगे, ग्लानि दंड को स्वयं सहेंगे। हर पल पश्चाताप करेंगे, आहें सांसें सर्द भरेंगे, लेकिन वो सब पाप सजा से मुक्त न होंगे अग्नि खुदा से। अग्नि कुंड से निकस न पाई है, सारा जीवन वाहि मरहिए। काम न करी है ओटे आड़े, निकस आन की जुगति जुगाड़े। सब की सब बेकार ही जई हैं, दोजख में ही रही हैं, दोजख में ही रही हैं। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म हमारा साफ बता दो, अच्छे से सबको समझा दो। ऐ मानव तू कर होशियारी, धरा की खामत चीजें सारी। शुद्ध हलाल उचित जो जायज, उनको राखो खुद पे रायज। साफ तथा सुथरी पाकीज़ा, निसंकोच उनको खा पी जा। तुम निषेध वर्जित मत खाना, कभी न इनमें हाथ लगाना। अज़ाज़ील के पद चिन्हों पर, यानी शैतान के रास्तों पर, भूल के भी वो राह न चलना, खुद को हर दम रोके रहना। निसंदेह शैतान को जानो, खुला हुआ दुश्मन पहचानो। क्योंकि वो मूजी शैताना, हुक्म तुम्हें देता मनमाना। बदी बुराई बेशर्मी का, निर्लज्जा का हठ धर्मी का। नाता जोड़े दुष्कर्मों से, दूर करे वो सत्कर्मों से। प्रभु की मर्जी हुक्म के बाबत, करवाता है रोज बगावत। ताकि तुम ईश्वर की निस्बत, करो हमेशा कार्य हालत। बदी बुरे अखलाक अमल पर, रखता तुमको हर दम तत्पर, रखता तुमको हर दम तत्पर। और जब उन सब इनकारिन से, यानी के अत्याचारिन से,
बतलाओ कुरान की आमद या अंतिम अवतार मोहम्मद। प्रभु ने अपनी प्यारी वाणी यानी आयाते कुरानी और अंतिम अवतार की सुन्नत देती है जो सबको राहत। करो अनुसरण इनका पालन जिससे सुखमय हो यह जीवन। छोड़ो तुम सब लोग जिहालत बेशर्मी दिन रात बगावत। तो वो ये कहते इनकारे अत्याचार और अवज्ञाकारे। नहीं तुम्हारे हम अनुसरणी यानी पिछलग्गू अनुकरणी। कभी नहीं हम लोग बनेंगे जो करते हैं वाही करेंगे। यानी मेरे बाप और दादा जिनका था एक ठोस इरादा। उन्होंने जिसको जाना समझा उसी को हमने जाना समझा। जिसे उन्होंने माना पूजा हमने उसको माना पूजा। उन्होंने पूजा कोई न दूजा हम भी क्यों पूजेंगे दूजा। चले बाप और दादा जिस पे चलेंगे निश्चित हम भी उस पे। पुरखों की हम राह न छोड़े साथ उसी के खुद को जोड़े। जिसको बाप और दादा पाए हम भी उस पर पांव जमाए। बड़ी जहालत में वे सारे समझ रहे खुद को होशियारे। यद्यप उनके बाप और दादे बार जहालत को होला दे। दूर हो उनसे अक्ल हिदायत इसी से उनको घेरे गफलत। इसी से उनको घेरे गफलत। और सुनो इनकार इनकी यानी के अत्याचार इनकी। ठीक मिसाल उनकी है ऐसे कोई मवेशी के हो जैसे। चरवाहा आवाज लगाए और मवेशी फौरन आए। इसके कुछ अतिरिक्त न जाने और किसी को ना पहचाने। आंख कान मुख होत भये भी बहरे गूंगे और अंधे भी। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी बेसुध पगुरावे। बुद्धि विवेक समझ नहीं उनमें उपर्युक्त अवगुण है जिनमें। ऐ मेरे महबूब बता दो अहले ईमान को समझा दो। ईमान वालों साफ और सुथरे पाकीज़ा चीजों में सगरी। धर्म के जो अनुकूल हो जायज उन्हीं को खुद पे रखना रायज। निसंकोच तुम खाना पीना प्रभु आज्ञाकारों में जीना। चीजें सब जायज ही खाना करना रोज अदा शुक्राना। शुक्र अदा करना तुम उसका दाना पानी खाते जिसका। उसी की निस दिन पूजा करना उसी से हर पल डरते रहना। उसी से हर पल डरते रहना। और मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अहले ईमा को समझा दो, इस बारे में साफ बता दो। मुर्दा पशु प्रभु ने कर डारे, तुम्हें निषेध वर्जित सारे। खून हो यद्यपि चाहे जिसका, कतरा भी प्रतिबंधित उसका। जमे हुए दो खून भी वर्जित, तिली कलेजी नाम से चर्चित। गोश्त सुअर का भी प्रतिबंधित, चाहे जैसा हो वो वर्जित। नाम बिना प्रभु जो पशु काटा, इसमें भी मौजूद है घाटा। नाम इसमें नहीं प्रभु का सम्मिलित, इस खातिर ये मांस भी वर्जित। और किसी के नाम को सम्मिलित कर काटा पशु वो भी वर्जित। उपर्युक्त सब मांस है वर्जित, ये सब प्रभु के किए सुनिश्चित। हाँ लेकिन एक शर्त है इसमें, छूट मिली मजबूर को जिसमें। सख्त जिसे होवे मजबूरी, मंजिल पाने में हो दूरी। भूख प्यास से दम जाता हो, नजर न कुछ साधन आता हो। ऐसे में यदि अहले ईमान, सच्चा पक्का कोई मुसलमान, हद के अंदर रहने वाला, आज्ञा पालन करने वाला, इस आफत की हद में आता, उस पे यह लाजिम हो जाता। अनुचित वर्जित या ना जायज, उपर्युक्त सब चीजें जायज। वो जीवन की रक्षा हेतु खा सकता हर वर्जित वस्तु। हाँ लेकिन वो उतना खाए जितने में जीवित रह जाए, यानी उसकी जान बच जाए, ना मात्र का केवल खाए। भर के पेट भी खाना वर्जित, और न खाना भी है अनुचित। अतः जो कोई ऐसा करता, उसको पाप कदापि न लगता। इस विधि से जो जान बचाए, प्रभु आज्ञाकारी कहलाए। निसंदेह प्रभु बख्शन वाला, दयावान अत्यंत निराला, दयावान अत्यंत निराला। प्रभु ने जो तौरात उतारी, वो उम्मत ने पाई सारी। लेकिन उसकी कुछ आयातें, ईश्वर की मजबूत सी बातें। निसंदेह कुछ लोग छिपा कर, आयातें तौरात दबा कर, जिसको चाहा उसे बताया, धन लेकर उसको समझाया। लाकीमत आयात के बदले, तुक्स कीमत लेने निकले। इन लोगों ने पेट में अपने, और नहीं कुछ अग्नि भरने। सिवा आग के कुछ नहीं खाते, आग से अपने पेट भराते। प्रभु इन सब से महाप्रलय में, यानी के दिन अंत समय में, इनसे कुछ नहीं बात करेगा, क्रोधित और नाराज रहेगा। ना ही उनको पाक करेगा, गंदा ओ ना पाक रखेगा। सख्त यातना सबको मिली है, कला नहीं कुछ उनकी चली है, कला नहीं कुछ उनकी चली है। यह वो लोग जिन्होंने चाही, सतपथ के बदले गुमराही। छोड़ हिदायत मार्ग दर्शन,
मोल लिया है गुमराहीपन। क्षमा याचना और माफी के बदले दिन नहीं मांगे नीके, यानी दया मेहर के बदले सख्त यातना लेके निकले। समझा जाना ना ही किसी ने, दिया सुकून सुख चैन सभी ने। कौन से सुख और कौन खुशी ने, दंड कठोरा पाया सभी ने। जो दोज़ख का हर दुख सहने, नरक में सारा जीवन रहने। सब्र धैर्य और साहस वाला बना दिया है हिम्मत वाला। उपर्युक्त दंडों का कारण प्रभु से है निश्चित निर्धारण। ईश्वर ने तौराता पुस्तक हक के साथ उतारी उन तक। उन्होंने इसमें भेद किया है, अनुमान और मतभेद किया है। जिद्दी और विरोधी बन के, पुस्तक के अवरोधी बन के, आपस में झगड़ा करते हैं, जरा नहीं प्रभु से डरते हैं। ये सब हक से दूर बहुत हैं, हठ जिद में मगरूर बहुत हैं, हठ जिद में मगरूर बहुत हैं। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारा हुक्म सुना दें और इन सब को यह बतला दें। यही नहीं है केवल नेकी, समझ रहे हो जिसको नेकी। करत पछा रुख शीश यहूदी, चाह रहे प्रभु की खुशनुदी। मशरिक मुख करते नसरानी, यही इन्होंने नेकी जानी। मशरिक मगरिब मुख को करना, याद खुदा में सर को धरना। केवल नेकी ही नहीं है, सोचो तो यह ठीक नहीं है। काम नेकियों के बहुतेरे, खोल के आंखें तुम ना हेरे। असल नेकियों के यह काजा, करके असली नेकी पाजा। ईश्वर पर निष्ठा विश्वासा, रखो आस्था ईमा आशा। और कयामत अंत समय पर, रख ईमान महा पर लय पर। ईमा लाओ फरिश्तों पर भी, यानी पर प्रभु के देवों पर भी। और खुदा के ग्रंथ किताबें, अगली भी प्रत्येक किताबें। धर्म ग्रंथ आए हैं जितने, एक नहीं सबके सब उतने। जो ईमान उन सब पे लाए, कुरान की भी भक्ति पाए। ये अंतिम अवतार मोहम्मद पर कुरान की हुई है आमद। जो प्रथम अवतार से लेकर और अंतिम अवतार मिलाकर, यानी आदम और मोहम्मद, 1.25 लाख अवतार की आमद। अवतारी जितने भी आए और किताबें जितनी लाए, इन सब पर ईमान ले आना और अपना विश्वास जताना। प्रभु वालों में आ जाना, सत्य धर्म प्रभु का पा जाना। प्रभु इच्छा में मालो जर को, ईश प्रेम में सारे घर को। सब रिश्ते नातेदारों को, नजदीकी हिस्सेदारों को। और अनाथों के संग करना, उनके सर पे हाथ को धरना।
अपनी ही संतान समझना, दया मेहर और कृपा करना। रोटी कपड़ा और पढ़ाई वो जब तक ना करें कमाई, तब तक उनके काम जो आते और उनके रक्षक बन जाते। निर्धन से और मोहताजों के काम आ जाओ मजबूरों के, या कोई भी होए भिखारी करके आए आशु सवारी। जिन्होंने समझा वाहे सवाली, जाने दिया न हाथों खाली। दास मुसाफिर कैदी सारे, इन सबको जो देत सहारे। उनसे कायम होत सलाता, हो अदा खैरात जकाता। और करे जो कोई वादा, वो होने ना दे कम ज्यादा। समय पे उसको पूरा करना, या फिर कभी न वादा करना। सख्त कबियां भाव जो पाते, फौरन उनके काम आ जाते। कोई मुसीबत या बीमारी, कैसी भी हो मारा मारी। धर्म युद्ध में धीरज धरना, हिम्मत करना साहस करना। इन सब काम को करने वाले लोग यही सच्चे दिल वाले। परहेजी और संयम वाले, यही लोग सच्चे प्रभु वाले। यही लोग सच्चे प्रभु वाले। सुनो गौर से ईमान वालो, हुक्म खुदा को तुम अपना लो। फर्ज किया कसास को तुम पर, खून का बदला खून है तुम पर। ना कत्ल किए जो जाए, वो कातिल से बदला पाए। कत्ल हुआ आजाद जो कोई, बदले में आजाद ही होई। कत्ल किसी का दास जो होगा, कत्ल दास बदले में होगा। कत्ल अगर महिला हो जाती, बदले में महिला ही आती। जान के बदले जान ली जाती, आंख के बदले आंख ही जाती। अंग जो कोई भंग हो जाए, बदल में वो ही अंग कटाए। कातिल को मकतूल का भाई, यानी जिस पे आफत आई। वो वारिस कातिल को चाहे, चाहे जैसे वाही निभाए। दंड वो कम या हल्का कर दे, या वो बिल्कुल माफ ही कर दे। ऐसे में दुनियादारी से, नेक चाल और परिपाटी से। भले चलन दस्तूर मुताबिक, जो दोनों के ही हो मुवाफिक। होए पैरवी इतनी सुंदर, खोट रहे ना अंदर बाहर। खून बहा फिर घर वालों तक, आसानी से हकदारों तक। बिना किसी झंझट पहुँचाए, सुगम नीति से पीड़ित पाए। ये तुमको है ठोस रियायत, प्रभु ने की है खूब इनायत। जो तुम खून बहा दे छूटे, जान बची नहीं टूटे फूटे। प्रभु ने तुम पर खूब दया की, मेरे और अद्भुत कृपा की। करे ज्यादती यदि फिर कोई, अत्याचार सितम अति होई। प्रभु ऐसे दिन को लाएगा, सख्त यातना वो पाएगा।
सख्त यातना वो पाएगा। अक्लमंद और बुद्धि विवेकी, तुमको इसमें बड़ी है नेकी। तुम्हें हत्या दंड उचित है, जान की रक्षा और बचत है। इसमें सबकी जीवन रक्षा, करके देखो खूब समीक्षा। यदि यह दंड विधान न होता, जान के बदले जान न होता। अंग के बदले अंग न होता, कोई किसी के संग न होता। धरती पे शमशान ही होता, हरदम कत्ले आम ही होता। हर मौत के बादल होते, शहर गांव सब जंगल होते। जहाँ पे जिसको जो भी पाता, वहीं पे उसको मार गिराता। मिट जाते दुनिया से मानव, सिर्फ यहाँ कुछ होते दानव। मानवता दम तोड़े होती, कफन को सर से ओढ़े होती। जान के बदले जान का सिस्टम, कत्ल को एकदम करता है कम। इससे जग भयभीत हुआ है, मौत के डर से सहम गया है। जनजीवन सब आज सुरक्षित, मानवता भी हुई है रक्षित। बचे हैं सारे खूंरेजी से, और बचे हैं बर्बादी से, और बचे हैं बर्बादी से। फर्क तथा दायित्व तो है भारी, और ये तुम पर जिम्मेदारी। जीवन में दिन आए फीके, अधिक निकट हो मौत किसी के। छूट रहा हो तुमसे सारा, कमाया माल तुम्हारा। उस दम तुम ये फर्ज निभाओ, हुक्म खुदा पे चल दिखलाओ। भला तरीका तुम अपनाओ, माल की वसीयत करके जाओ। वालिदैन और रिश्तेदारों, अपने सब ही कराबतदारों, इनके हिस्से स्वयं बनाओ, और वसीयत को लिख जाओ। ताकि किसी का कोई हिस्सा छीन सके ना मुख से गस्सा। झगड़ा झांसा कुछ ना होई, रह चैन से फिर सब कोई। काम यकीनन है ये उनका, तकवा और परहेज है जिनका। है लाजिम ये उनके ऊपर, तकवे वाले जितने सब पर, तकवे वाले जितने